नरेंद्र मोदी जी, ये शर्म की बात है, ये सिर्फ कारपोरेट कंपनियों के, अडानी के, अंबानी के गुलाम हैं, ट्रंप के गुलाम हैं। ट्रंप एक बार कहता है कि सरेंडर करो मोदी, ये खामोशी से सरेंडर कर देते हैं और देश का नाक नीचे कर देते हैं, देश का माथा नीचे कर देते हैं। और लोग बच्चियों के साथ जो है रेप होते रहते आए दिन। तो हमने सुरक्षा के लिए रखा है कि अपने अपने राज्य में सभी सुरक्षा करें और अच्छी तरीके से, क्योंकि मोदी सरकार ने तो जानबूझकर सुरक्षा के नाम पर धब्बा है। सर, आज़ादी के बाद जितनी जनसंख्या थी उसमें 60% हिस्सा ओबीसी का, 60+ हिस्सा ओबीसी का आता है। और अभी तक हमें न्याय नाम की कोई चीज़ 15 सालों से नहीं मिल रही है। वो पहले जब कांग्रेस राज कर रही थी तब हमें न्याय मिला तो हम यहाँ तक पहुँचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टफ फीड और मैं हूं शिव राजपूत। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज ओबीसी न्याय सम्मेलन रखा गया है ताल कटोरा स्टेडियम में, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में जो है लोग पहुंचे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स में कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोणों से पहुंचे। बात करेंगे जरा कुछ लोगों से। सर, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर ओबीसी न्याय सम्मेलन रखा गया राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं, उनको अच्छे से सुनेंगे और उसके बारे में फिर आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो क्या ओबीसी को न्याय दिलाएंगे जरूरत पड़ रही है अब राहुल गांधी जी को? क्या जरूरत महसूस हुई सर ऐसी देश के अंदर कि उनको न्याय दिलाएंगे? देश में 50% प्लस ओबीसी के लोग हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप देखेंगे कि पीएम पोस्ट हो या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, उसमें ओबीसी को मौका नहीं दिया जाता। तो मौका मिले इसलिए करवाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि ओबीसी के लोग जागरूक हो सके, उन्हें अपने असली उनका क्या हक है उसको जान सके। सर, कहाँ से आए? मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। यूपी सुल्तानपुर से दिल्ली आज पहुंचे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज ये जो यहाँ पर हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में जो हो रहा है न्याय सम्मेलन राहुल गांधी जी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी एकमात्र नेता हैं पूरे देश में जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए जो उनका हक मारा जा रहा है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज संविधान को भाजपा के राज में कुचला जा रहा है, संविधान के खिलाफ भाजपा सरकारें काम कर रही हैं, उसकी लड़ाई है। हमारा ओबीसी समाज जिसको भाजपा ने दबा दिया है, एकदम कुचल दिया है, उनके हक को मार दिया है, उसकी लड़ाई के लिए आज इस ताल कटोरा स्टेडियम में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और ओबीसी समाज यहाँ एकत्रित है। राहुल जी आएंगे, हम लोग उनको सुनेंगे और हमारे राहुल जी की ये मंशा है कि कैसे ये समाज जागृत हो, कैसे ये समाज अपना हक पहचाने, अपना हक लेने वाला हो, कैसे संविधान ने जो उनको हक दिया है, ओबीसी को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, वो अपने हक की आवाज़ बुलंद करें इस भाजपा की तानाशाही सरकार में। इसके लिए आज ये कार्यक्रम है। भाजपा लेकिन बात करती है सबका साथ सबके विकास के नारे देती है भाजपा एक तरफ, आप कह रहे हैं कि हक जो है उनको नहीं मिल पा रहा, क्या कहना चाहिए? भाजपा माने झूठ और झूठ माने भाजपा। भाजपा जो नारा देती है सब उसके उल्टा काम है उनका। उस सबका विकास, सबका आपने बताया बात करती है, लेकिन विकास किसका हो रहा है? सिर्फ अडानी अंबानी का, मोदी के उद्योगपति मित्रों का। आम जनता तो मरी जा रही, महंगाई में, परेशानी में, बेरोजगारी है, शिक्षा से बच्चे वंचित हो रहे हैं। यूपी में देखिए 35,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये क्या ये नारा विकास का देते हैं? ये सिर्फ गुलाम है। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये शर्म की बात है, ये सिर्फ कारपोरेट कंपनियों के, अडानी के, अंबानी के गुलाम हैं, ट्रंप के गुलाम हैं। ट्रंप एक बार कहता है कि सरेंडर करो मोदी, ये खामोशी से सरेंडर कर देते हैं और देश का नाक नीचे कर देते हैं, देश का माथा नीचे कर देते हैं और कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं, देश के ये गद्दार हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, मोदी तो खुद ओबीसी से बिलोंग करते हैं, बताते हैं अपने आप को, और न्याय सम्मेलन किया जाए ओबीसी के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी किसके हैं वो खुदे नहीं उनको पता है। वो कहते हैं मैं जैविक हूँ, कभी आपने बयान सुना? कभी कहते हैं झूठ का पलंदा मैं चाय बेचता था, कभी कहते हैं
और जिस सन में वो बताते हैं कि डिग्री हमारी मिली है, फर्जी डिग्री, उस सन में तो हजारों लोगों को ऐसे नौकरी मिल जाती थी। ये तो झूठ का पुलंदा है, किस बिरादरी के, किस समाज के हैं, ये तो वही जाने। लेकिन वो ओबीसी नहीं है, क्योंकि जो आदमी गरीबी से उठ कर आता है, जो परेशानी से उठ कर आता है, वो गरीबों का दर्द जानता है। वो अडानी अंबानी का दर्द नहीं जानता, वो गरीबों का दर्द जानता है। ये उनके पिट्ठू हैं अमीरों के, अमीरों का दर्द जानते हैं। तो राहुल गांधी जो है गरीबों से उठ के निकले हैं, तो आप लोग गर्द समझ रहे हैं? राहुल जी हजारों किलोमीटर उन्होंने यात्रा की, पद यात्रा की। उनका परिवार गरीबों से जुड़ा रहा। आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंदिरा जी ने सबसे पहले गरीबों का ध्यान किया और जमींदारी उन्मूलन किया और जमीनें जमींदारों से लेकर गरीबों दलितों में उनको बांटा कि तुम भी अपनी जीविका करो, तो अब तुम भी खेती करो और तुम भी बराबर का हक लाओ। जिला पंचायत राज जो है राजू जी की देन है। ये भाजपा वाले क्या जाने, ये गोद में खेलने वाले अमीरों के, इनको गरीब का दर्द क्या पता। ये सोने की चम्मच लेके चल रहे हैं, सोने के झूलने में झूल रहे हैं, हजारों करोड़ के जहाज में चल रहे हैं मोदी जी हमारे। उनको क्या पता कि गरीबों का दर्द क्या है। तो सर बिहार में भी अब मुद्दा चल रहा है कि मकर द्वार पे आए दिन जो इंडी ब्लॉक है वो प्रोटेस्ट कर रहा है SIR को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस वक्त मैं खुले तौर से कहना चाहता हूँ, पूरा चुनाव आयोग बिक गया है मोदी के हाथ। हमारी और संस्थाएं ED CBI बिक गई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ED को, CBI को। ये क्या तरीका है कि बिक के तुम अपने दायित्व को भूल रहे हो? डर के इन्होंने डरा रखा है लोगों को, हर संस्था को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, उसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। सवाल पूछना चाहेंगे, क्या मांगे हैं फिर आप लोग की आज जो जमा हुए हैं? हमारी मांग ये है कि हमारा जो ओबीसी समाज है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसको पूरा हक मिले। ये मेरा नहीं, मेरे नेता राहुल गांधी का ये जो है बयान है, उनकी कोशिश है, ये मेहनत। साथ यहाँ पर कुछ मलाई मौजूद है, हम क्या कहना चाहेंगे आज जो राहुल गांधी जी के द्वारा यहाँ पर रखा गया OBC न्याय सम्मेलन, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं कहने चाहूँगी कि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी सभी आए हैं। OBC का ये रखा गया है कि अपने राज्य की स्थिति बताएंगे कि वो वहाँ क्या चल रहा है। जैसे मणिपुर में गैंग रेप हो गया था, वहाँ सुरक्षा नहीं है। जैसे और अनेक राज्यों में है जो आए दिन भ्रष्टाचारी और लोग बच्चियों के साथ जो है रेप होते रहते आए दिन। तो हमने सुरक्षा के लिए रखा है कि अपने अपने राज्य में सभी सुरक्षा करें और अच्छी तरीके से, क्योंकि मोदी सरकार ने तो जानबूझकर सुरक्षा के नाम पर धब्बा है। जैसे पहलगाम में हुआ अभी क्या थी, वो भी OBC थे, वो भी मारे गए और बल्कि उनकी इतनी मारा बेइज्जती भी करी, क्योंकि कहीं सुरक्षा नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जैसे होता रहता है, जिन लोगों को कोई वो नहीं होता है कसूर, वो मारे जाते हैं। अब जैसे कि बेचारे जो हमारी सेना में भर्ती हैं, वो लोग मारे जाते हैं, उनका कोई समाधान नहीं होता। इससे न्याय मिल पाएगा OBC समाज को जो राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है? हाँ, ये राहुल गांधी जी जब तक न्याय यात्रा करते रहेंगे, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक न्याय यात्रा चलती रहेगी। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बात करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ जो हो रहा है न्याय सम्मेलन OBC समाज के इतना बड़ा रखा गया है, लाखों की तादाद में लोग पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज़ादी के बाद जितनी जनसंख्या थी उसमें 60% हिस्सा OBC का, 60+ हिस्सा OBC का आता है। और अभी तक हमें न्याय नाम की कोई चीज़ 15 सालों से नहीं मिल रही है। वो पहले जब कांग्रेस राज कर रही थी तब हमें न्याय मिला तो हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब पिछले मोदी सरकार के अंदर हमें जो न्याय, जो हमारे कानून थे उनको छीना गया है और जनरल या अन्य कैटेगरीज को इंक्रीज किया गया है। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी सरकार की से मांग करना चाहिए कि हमें न्याय दिए, जितनी जनसंख्या है उतना हक हमें दिया जाए। क्यों लगता है आपको कि न्याय नहीं मिला है आप लोगों को? क्या वजह की लग रहा है न्याय नहीं मिला आपको? जो OBC की सीटें थी बहुत सारी, उनकी जगह पर जैसे IAS है वो इंक्लूड सीधे कर लिए जाते हैं। बैकलॉग जो होता है वो जो जनरल के माध्यम से भर लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये संवैधानिक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें हमारे जो OBC के पद हैं वो OBC से, मूल OBC से भरे जाएं।
मोदी जो है वो तो खुद अपने आप को ओबीसी से बताते हैं आए हुए। कन्वर्टेड ओबीसी है साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है। मोदी जी कन्वर्टेड ओबीसी है ताकि वो ओबीसी के लोगों का लाभ ले सके, और इसीलिए वो कन्वर्ट होकर ओबीसी में आए, जो कि वो मुख्य रूप से वो ओबीसी नहीं है। अच्छा, वो तो बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, वो लोग तो सबका साथ और सबके विकास में आपको पता होगा कि अडानी और अंबानी के अलावा इनके कोई सबका नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने तो अपने पारिवारिक रिलेशन भी छोड़ दिए, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा। तो क्या मांगे अब आप लोग की जो आज यहाँ जमा हुए इतनी बड़ी तादाद में, क्या मांगे सर? मांग तो ये है कि जी जितनी जनसंख्या है उसमें 60 प्लस हमारा ओबीसी का जो परसेंटेज आता है, उस हिसाब से हमें, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या अन्य कोई मुद्दा हो, उसमें परसेंटेज के हिसाब से हमें न्याय दिया जाना चाहिए।